साल 1903। समुद्र से उठती नमी, टूटते पत्थरों की चरमराहट और ब्रिटिश अफसरों की एक टीम उड़ीसा के कोणार्क में खड़ी थी। बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर जॉन ए बर्डिल, उन्होंने मंदिर का निरीक्षण किया, गर्भगृह तक पहुंचे और फिर एक ऐसा आदेश दिया जिसने इतिहास को सन्न कर दिया। जगमोहन को सील कर दो, अंदर रेत भर दो और इस हिस्से को हमेशा के लिए बंद कर दो। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं, बस एक 800 साल पुराना मंदिर रेत में जिंदा दफन कर दिया गया। आज 120 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर उस अंधेरे में ऐसा क्या था जिसे दुनिया से छुपाना जरूरी था। आज हम इसे खंडहर कहते हैं, पर कभी ये समुद्र में सफर करने वाले नाविकों के लिए एक चेतावनी था। पुर्तगाली इसे कहते थे ब्लैक पगोड़ा। क्यों? क्योंकि जैसे ही जहाज इस तट के पास आते, कंपास पागल हो जाते, सुई घूमती रहती, दिशा गुम हो जाती। कई जहाज तट से टकराकर डूब गए। क्या ये महज अंधविश्वास था या फिर वाकई यहां कोई असाधारण चुंबकीय शक्ति मौजूद थी? इस मंदिर की कहानी राजाओं से पहले शुरू होती है। द्वापर युग, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब, अहंकार, ऋषियों का अपमान और फिर एक भीषण श्राप, कुष्ठ रोग। शरीर गलने लगा, राजमहल मौन हो गया। तब समाधान मिला, सूर्य की तपस्या। चंद्रभागा के तट पर 12 वर्षों की कठोर साधना। आखिरकार सूर्य प्रसन्न हुए, रोग समाप्त और उसी कृतज्ञता से जन्म लिया सूर्य उपासना की परंपरा ने। यही परंपरा सदियों बाद कोणार्क बनकर खड़ी हुई। 13वीं शताब्दी, पूर्वी गंगवंश। राजा नरसिंह देव प्रथम, एक योद्धा, एक विजेता और एक स्वप्नदर्शी। उन्होंने ठाना, सूर्य देव के लिए ऐसा मंदिर बनेगा जो समय को भी चुनौती दे। 1238 से 1264 ईस्वी के बीच निर्माण शुरू हुआ। 12 वर्षों का राजस्व, 1200 से अधिक शिल्पकार, मुख्य वास्तुकार बिशु महाराणा और डिजाइन एक विशाल रथ, 24 पहिए, 7 घोड़े। लेकिन यह सिर्फ कला नहीं थी, ये खगोल विज्ञान था, ये गणित था, ये इंजीनियरिंग का चमत्कार था। इन 24 पहियों को देखिए, हर पहिया एक सूर्य घड़ी, 16 तीलियां, 8 बड़ी, 8 छोटी। छाया की दिशा देखकर आज भी समय बताया जा सकता है। हर 3 मिनट की गणना पत्थरों में उकेरी गई। 800 साल पहले जब यूरोप अंधकार युग से जूझ रहा था, तब यहां समय को पत्थर पर नापा जा रहा था। अब बात करते हैं उस तकनीक की जिसने वैज्ञानिकों को चौंका दिया। सीमेंट नहीं था, क्रीन नहीं थी, फिर भी 70 मीटर ऊंचा ढांचा खड़ा हुआ। कैसे? आयरन लॉक सिस्टम, पत्थरों के भीतर लोहे की प्लेटें और क्लैंप, इंटरलॉकिंग तकनीक। नमकीन समुद्री हवाओं के बावजूद संरचना स्थिर रही, लेकिन असली रहस्य अब भी बाकी था। निर्माण अंतिम चरण में था, लेकिन शिखर का कलश स्थापित नहीं हो पा रहा था। राजा का आदेश, सुबह तक काम पूरा नहीं हुआ तो दंड मिलेगा। 1200 कारीगरों की जान खतरे में। तभी एक 12 वर्षीय बालक आया, धर्मपद। वो बिशु महाराणा का पुत्र था। उसने गणना देखी, त्रुटि समझी, रात के अंधेरे में शिखर पर चढ़ गया। कुछ घंटों में कलश स्थापित, मंदिर पूर्ण। लेकिन डर, यदि राजा को पता चला कि 1200 कारीगर असफल रहे और एक बालक सफल, तो? कहते हैं धर्मपद ने चंद्रभागा में छलांग लगा दी। बलिदान, मंदिर अमर, बालक अमर। अब सबसे बड़ा प्रश्न, क्या सूर्यदेव की मूर्ति वाकई हवा में तैरती थी? लोक कथाओं के अनुसार शिखर पर 52 टन के चुंबक, नीचे लोहे की परतें, बीच में अष्टधातु की प्रतिमा। संतुलन ऐसा कि मूर्ति धरती को छुए बिना स्थिर रहे। इसे आज हम कहते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन। अगर यह सत्य था, तो यह विज्ञान अपने समय से 400 साल आगे था। 16वीं शताब्दी, काला पहाड़ का हमला, मूर्तियां खंडित, संरचना क्षतिग्रस्त। फिर पुर्तगाली नाविकों ने चुंबक हटाने का प्रयास किया, क्योंकि उनके जहाज दिशा खो रहे थे। जैसे ही केंद्रीय चुंबक हटाया गया, संतुलन बिगड़ा,
मंदिर कमजोर पड़ा और धीरे धीरे खंडहर में बदल गया। 1837 जेम्स फर्ग्यूसन ने इस मंदिर को फिर खोजा। 1903 ब्रिटिश प्रशासन ने गर्भगृह को रेत से भर दिया। कारण बताया गया संरचना बचाना। लेकिन क्या सिर्फ यही कारण था या फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे सार्वजनिक नहीं करना चाहते थे? 2022 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कोर ड्रिलिंग आईआईटी मद्रास के साथ स्ट्रक्चरल असेसमेंट, पता चला रेत 13.5 मीटर नीचे बैठ चुकी है। अब सवाल, क्या गर्भगृह खोला जाएगा? क्या हम सच जान पाएंगे या ये रहस्य सूर्य की पहली किरण के साथ हमेशा छाया में रहेगा? कोणार्क केवल मंदिर नहीं, ये विज्ञान है, खगोल है, गणित है और आस्था है। 800 साल बाद भी ये खड़ा है, टूटा हुआ लेकिन अडिग। सवाल अब आपसे है, क्या हम अपनी विरासत को सिर्फ कहानी मानेंगे या उसके पीछे छिपे विज्ञान को फिर से समझेंगे? क्योंकि कभी-कभी इतिहास सिर्फ बीता हुआ समय नहीं होता, वो भविष्य की चाबी भी होता है।